तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, उस डेमोनिक बीस्ट को देखने के बाद जो बाई यू होती है वो शियाओ से बोलती है कि ये डेमोनिक बीस्ट तो यहाँ पर आ गया, लेकिन अभी भी जो जियान है उसे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो हमें उसके लिए टाइम को बाय करना होगा। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वे दोनों उस डोमिनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है और वे दोनों एक साथ उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है उसे उनके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे और ज़्यादा उन लोगों के ऊपर गुस्सा आने लगता है। और अब जो वो बीस्ट होता है वो वहाँ पर अपनी ओरा को निकालना शुरू कर देता है और उसकी ओरा के कारण वे काफ़ी पीछे भी हट जाती है। और अब जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है वो मौका को देखकर जो बाई यू होती है उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक को कर देता है, जिस कारण जो बाई यू होती है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो थोड़ी इंजर्ड भी हो जाती है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि अगर मेरे पास में मेरी ओरिजिनल पावर होती तो मैं केवल इसे एक फिंगर से ही ख़त्म कर देती। और उसके इतना सोचती है अब जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर जो बाई यू होती है वो अपने हाथ से किसी अटैक को निकालती है और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो सीधे जाकर उस डेमोनिक बीस्ट की पूंछ को पकड़ लेता है, जिस कारण अब जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर जो बाई यू होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसा मुझे लगा था अभी भी ये पूरी तरह से ही नहीं हुआ, तो मुझे जियान के लिए थोड़े और टाइम को बाय करना होगा। और वो इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल कर उसे अपनी ही तरफ खींच लेता है और उसे अपनी तरफ खींचकर सीधे ज़मीन पर पटकता है, जिस कारण बाई यू की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि डैम इट, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जिसके बाद अब जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो दोबारा से जियान की तरफ बढ़ने लगता है और वो जियान के पास में आने के बाद उसे खाने के लिए अपने मुंह को भी खोल लेता है, जिसे देखकर अब जो दोनों होती है वे अपने मन में सोचती है कि डैम इट, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और उसी के साथ इंजर्ड भी हो चुके हैं। और जो अभी जियान है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, लगता है कि हम लोग आज यहीं पर ही मारे जाने वाले हैं। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक आकर सीधे उस बीस्ट से टकराता है और वो जो बीस्ट होता है वो बाई यू और जो शिया होती है उन दोनों के पीछे जाकर गिरता है और वे दोनों भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब जो शिया होती है वो बाई यू को उठाते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर, जितना हमने इस बच्चे के बारे में सोचा था ये उससे टैलेंटेड है, क्योंकि ये हमारे सोचे हुए टाइम से भी जल्दी रिकवर हो गया। जिसके बाद अब हम जियान को देखते हैं जो कि खड़ा हो चुका होता है और उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा भी निकल रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसके पीछे यिंग एंड यांग का शाइन भी आ चुका होता है। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो खुद की बॉडी के अंदर डिवाइन विंस की पावर को महसूस कर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही डिवाइन विंस की पावर है। इन्हें महसूस कर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एकदम से काफ़ी पावरफुल हो चुका हूँ। और इतना सोचकर अब जो जियान होता है उसका ध्यान बाई यू और जो शिया होती है उन दोनों के ऊपर भी चला जाता है और उन दोनों को वहाँ पर देखकर जो जियान होता है वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि सिस्टर, मैं आपकी इस मेहरबानी को कभी भी नहीं भूलूंगा। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उस सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक कि आपने मेरे लिए टाइम को बाय करने के लिए अपनी लाइफ को भी खतरे में डाल दिया था। और जियान की इस बात को सुनकर जो शिया होती है वो जियान को उस डेमोनिक बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलती है कि लिटिल ब्रैड, तुम इस डोमिनिक बीस्ट के साथ में फाइट कर अपनी स्ट्रेंथ को चेक क्यों नहीं करते। और शियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो गुस्से में जियान की तरफ ही बढ़ने लगता है, जो देखकर जो जियान होता है वो एकदम से उन दोनों के पास में आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से पकड़कर सीधे ऊंचाई पर लेकर आ जाता है। और अब खुद फाइट के लिए जाते हुए जो जियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों की सेफ्टी पहले ज़रूरी है, तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं इस बीस्ट से डील करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो फुल स्पीड में उस डेमोनिक बीस्ट की तरफ जाने लगता है। वो उस डेमोनिक बीस्ट की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि डिवाइन विंस के आने के कारण मेरी जो पावर है वो अब ऐसा महसूस हो रही है जैसे कि वे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हो, तो चलो इस डेमोनिक सी बीस्ट के साथ में फाइट कर चेक करते हैं। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो अपने एक पंच को बनाने लगता है और उस पंच को बनाते हुए उस डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि डेमोनिक बीस्ट, मेरी पावर को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो फुल पावर से उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर एक पंच को मार देता है, लेकिन वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है उसके ऊपर जियान के पंच का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जो देखकर जियान शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसके ऊपर तो मेरे पंच का इफेक्ट ही नहीं हुआ। और अब जो बीस्ट होता है वो सीधे जियान के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक को करना शुरू कर देता है और जो जियान होता है वो वहाँ से भागते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि ये डेमोनिक बीस्ट पागल हो चुका है, अब इसके साथ में मैं अब आखिर कैसे डील करूँ। जो देखकर अब जो भाई होती है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं के, यहाँ पर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज करना बंद करो और इसके ऊपर अपनी ट्रू क्यूआई का यूज करो। जो सुनकर जो जियान होता है वो अपनी ट्रू क्यूआई को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था, तो चलो अब अपनी ट्रू क्यूआई का यूज करके देखते हैं। और अब जो जियान होता है वो सीधे उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम वो पहले होगे जिसके ऊपर मैं अपनी ट्रू क्यूआई का यूज करूंगा, तो चलो तैयार हो जाओ फाइट के लिए। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उस डेमोनिक बीस्ट की तरफ आने लगता है और वहीं दूसरी तरफ
जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है वो अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाने लगता है। और अब जियान के पास में आते के साथ ही वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो सीधे जियान के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस डेमोनिक बीस्ट के बराबर में आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो जियान होता है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो डेमोनिक बीस्ट भी हवा में उड़ जाता है। और उस अटैक के पावर के कारण हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अपनी बड़ी हुई पावर को देखकर जो जियान होता है वो भी खुद की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा, सच में जो डिवाइन विंस होती है उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो गुफा होती है वो टूटने लगती है और उसके अंदर अब पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर जो शियाओ होती है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलती है कि लिटिल ब्रैट तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो गए थे, इसीलिए जल्दी से अब हमारे पास में आओ क्योंकि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो भी सीधे उन दोनों के पास में आ जाता है और वो उन दोनों के पास में आते हुए उन दोनों से बोलता है कि सिस्टर हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। जो सुनकर जो सियाओ होती है वो उसे बोलती है इस स्पेस रिंग के ऊपर जल्दी से अपने ब्लड की ड्रॉप को गिराओ ताकि ये तुम्हें अपना मास्टर मान सके। ये एक स्पेस रिंग है जिसके अंदर हम दोनों रहेंगे, तो जल्दी से इसके ऊपर ब्लड को गिराओ। जो सुनकर जो जियान होता है वो अपनी फिंगर के ऊपर काट लेता है और वो अपनी फिंगर के ऊपर काटने के बाद उस स्पेस रिंग के ऊपर अपने ब्लड को डाल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऊपर से और ज्यादा पत्थर गिरने लगते हैं, जो देखकर शियाओ उससे बोलती है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों उसी स्पेस रिंग के अंदर चली जाती है और जो जियान होता है वो अपनी पावर को निकालते हुए बोलता है कि फादर और जियाओ मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्द तुम दोनों के पास में आ रहा हूँ। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो शैन फैमिली के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो किसी टब के अंदर पानी डाल रहा होता है। और अब उसमें पानी डाल देने के बाद जो जियान होता है वो शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ अगर आप नहाना ही चाहती थी तो आप शैन फैमिली का जो पूल है उसके अंदर भी जा सकती थी, तो फिर आप यहाँ पर रूम के अंदर ही क्यों नहाना चाहती हो। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जियान के मारते हुए उसे बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो बस तुम्हारे तक ही रहनी चाहिए, अगर हमारी आइडेंटिटी के बारे में किसी और को पता लगा तो तुम मारे जाओगे। और इतना बोलकर अब जो शियाओ होती है वो अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है और वो पानी की तरफ देखते हुए बोलती है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद अब मैं नहा पाऊंगी। और अब शियाओ को बिना कपड़ों के देखकर जो जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि सिस्टर मैं गेट के ऊपर जा रहा हूँ ताकि मैं इस जगह को गार्ड कर सकूँ। जो सुनकर शियाओ से बोलती है कि नहीं तुम यहीं रहो। लेकिन तभी जो बायू होती है वो उसे गुस्से में बोलती है कि अपने मुंह को परे करो और अपनी आंखों को बंद रखना, अगर तुमने देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दोनों आंखों को फोड़ दूंगी। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो बायू होती है वो भी पानी के अंदर आ जाती है और अब पानी के अंदर आने के बाद वे दोनों काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी फील कर रही होती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।